हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद महक। आई होप कि आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और उससे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताएं सो दैट वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो आज जो मैं टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं या बताने जा रहा हूं वो है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। हम किसी नंबर को डेसिमल से कैसे डिवाइड करेंगे या डेसिमल को डेसिमल से कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको आज सिखाऊंगा फर्स्ट डिवीजन बाय टेन, 100, 1000 एटसेट्रा। ठीक है, 10, 100, 1000, 10,000। अब किसी भी नंबर को इससे डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे। सो इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं 7, 8.5। अब मुझे इसे डिवाइड करना है 10 से। तो हमने फ्रैक्शंस को डिवाइड करना सीखा है, सेम इसमें भी वही होता है। पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 785/10 डिवाइड बाय 10। ओके, अब इस 10 और इस 10 को कैंसिल डायरेक्ट नहीं करना है आपने। हमने क्या पढ़ा था फ्रैक्शंस में भी, जब हम डिवीजन करते हैं तो जो नंबर डिवीजन के बाद होता है हम उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। रेसिप्रोकेट मींस न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, वो हमेशा उस नंबर का किया जाता है जो कि डेसिमल के बाद आता है। तो अब ये 10 है, 10 का मतलब होता है 10/1। तो जब आप उसको उल्टा करेंगे तो वो बन जाएगा 1/10। ये हो जाएगा 785/10 इंटू 1/10। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये हो जाएगा 785/100। तो यहां हमने देखा था कि हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदला था कि डेसिमल के बाद डेसिमल को हमने 1 बना दिया और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगा दिया। यहां पे भी हम देख रहे हैं अपॉन में 100 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस फ्रैक्शन को भी डेसिमल में बदल सकते हैं। अब कैसे बदलेंगे, अब नीचे कितने 0 है, 2। तो आप लास्ट से शुरू करेंगे 1, 2। तो ये हो जाएगा 7.85। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन था हमारे पास 7, 8.5 और आंसर क्या आया 7.85। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा डेसिमल था वो लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो गया। जब भी हमने देखा, नंबर लाइन में भी देखा, जब हम लेफ्ट साइड को मूव करते हैं तो नंबर छोटा होता है, राइट साइड को मूव करते हैं तो नंबर बड़ा होता है। तो डिवीजन में भी नंबर छोटा हो जाएगा और मल्टीप्लीकेशन में नंबर बड़ा हो जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 7.85। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हमने इसको 10 से डिवाइड किया तो डेसिमल ने क्या किया, एक प्लेस अपना शिफ्ट किया टुवर्ड्स लेफ्ट। इससे हमें ये पता चलता है कि हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगला है मेरे पास सेम नंबर 7, 8.5 डिवाइड बाय 100। इसमें आप देखेंगे, इसमें आपके पास कितने जीरोस है, 2 जीरोस है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो डेसिमल है वो कितने प्लेस मूव करेगा, 2 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट। तो पहले डेसिमल यहां था, तो मैं यहां पहले नंबर लिख लेता हूं सिंपल 785। अब डेसिमल यहां से कितने प्लेस मूव करेगा, 2 प्लेस लेफ्ट। 1, 2, तो डेसिमल आ जाएगा यहां। लेकिन अब आगे कोई नंबर नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, 0। तो ये हो जाएगा 0.785। अगर मैं इसी नंबर को 1000 से डिवाइड करूं तब क्या होगा, अब 1000 में कितने जीरोस हैं, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये डेसिमल है ये कितने प्लेस मूव करेगा, 3 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट। तो फिर से मैं नंबर लिख देता हूं 785। अब डेसिमल ने कितने प्लेस मूव करना है, 3 प्लेसेस। 1, 2, लेकिन आगे तो कोई नंबर नहीं है, तो इस केस में हम क्या लगाएंगे, यहां पे एक 0 और फिर लगाएंगे डेसिमल और उसके बाद 0।
सो ये हो जाएगा 0.0785। तो ये ध्यान रखना है अपने डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में। जब भी आप 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट साइड को जाता है, और जब भी आप 10, 100, 1000 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट की तरफ को आता है। और वो कितने प्लेसेस राइट या लेफ्ट जाएगा? जितने उसमें जीरोस होंगे। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय अ नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। सो मान लीजिए हमारे पास है आपके पास है 3.86 डिवाइड बाय 2 है मान लीजिए। ओके, सो इसको करने का तरीका वही कि पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलेंगे। सो ये हो जाएगा 386 अपॉन 100 डिवाइड 2। ओके, अब क्या होगा, हम इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदलेंगे तो जो ये नंबर है ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 386 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2। अब हम देखेंगे कि हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। आपने ये ध्यान रखना है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तभी कैंसिल करेंगे जब वो सेम टेबल में आते हैं। सो 2 1 जा 2, सो इट विल बी 193। तो ये हमारे पास हो गया 193 अपॉन 100। सो इसको हम सिंपली डेसिमल में बदल सकते हैं। अब अपॉन में 2 जीरो है तो लास्ट से हम कितने डिजिट काउंट करेंगे? 2। तो ये हो जाएगा 1.93। सो आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो डेसिमल को जब आप किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो पहले आप डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलेंगे, फिर डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में। डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम इसे रेसिप्रोकेट, और जो नंबर कैंसिल होते हैं तो उन्हें कैंसिल करेंगे, नहीं होते हैं तो मल्टीप्लाई करके हम उनको डिवाइड करेंगे। सो ये सिंपल 193 अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये हो गया 1.93। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा डिवीजन बाय डेसिमल नंबर। ओके, डिवीजन बाय डेसिमल नंबर मींस हम दो डिवीजन को कैसे, दो डेसिमल्स को कैसे डिवाइड करेंगे। सो मान लो हमारे पास है 0.25 डिवाइड 0.5। ठीक है, अब हम यहां देख रहे हैं दोनों नंबर्स में क्या लगा है, डेसिमल। सो अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 अपॉन 100 डिवाइड 5 अपॉन 10। सो हम हमेशा, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, हमेशा जो नंबर डेसिमल के बाद होता है इसी को रेसिप्रोकेट करते हैं। बहुत सारे बच्चे इस नंबर को भी रेसिप्रोकेट करते हैं जो कि गलत होता है। तो अब हम इसको मल्टीप्लीकेशन में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 100 इंटू 10 अपॉन 5। सो 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5/10। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि हम 5 और 10 को भी तो कैंसिल कर सकते हैं। तो हाँ, हम उसे भी कैंसिल कर सकते हैं, बट यहाँ डिनोमिनेटर में 10 आ गया है तो हमें डेसिमल लगाने में इजी होता है, तो इसलिए मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूं। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो जब आप 1/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो भी वो सेम आंसर आएगा। जैसे इसे सॉल्व करके आएगा आंसर 0.5, क्योंकि एक 0 है तो लास्ट से हम काउंट करेंगे और एक डिजिट के आगे डेसिमल लगा देंगे। अगर मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो 2/1। अब 1 2 से छोटा है तो पहले हम डेसिमल लगाते हैं और यहाँ पे 0। सो 2 5 10।
सो आप देखेंगे जब डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 है तो उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी हो जाता है। और अगर आप उसको कैंसिल करके फ्रैक्शन में बदलेंगे तो अगर आप उसको फिर डिवाइड भी करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो आई होप कि मैंने आपको डिवीजन अच्छे ढंग से बताया है कि डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड में हम क्या करेंगे, सिंपल जितने जीरोस होंगे 10, 100 और 1000 में उतना डेसिमल लेफ्ट को मूव करेगा। ओके, अगर आपके पास एक डेसिमल है और एक नंबर है तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जो आप डेसिमल नंबर है उसको फ्रैक्शन में बदल देंगे और डिवीजन के बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकेट कर लेंगे। और जब दोनों डिवीजन में होंगे, सॉरी दोनों डेसिमल में होंगे और डिवीजन में होंगे तो आप पहले क्या करेंगे, दोनों को फ्रैक्शन में बदलेंगे और बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकेट करके कैंसिल करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगा। इसके बाद हम इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 2.7 जो इसकी हेल्प से सॉल्व होगी, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच।